जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस का आज प्रैक्टिस सेट 9 चलेगा, जिसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोग इस चैनल के सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जो स्टूडेंट बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि मध्य निषेध सिपाही और बिहार पुलिस दोनों का सिलेबस एक ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसको क्या कहा जाता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो अस्थियाँ हैं, तो दो अस्थियों को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। यहाँ पे लिख देते हैं, याद रखना है, दो अस्थियों को जोड़कर रखता है लिगामेंट, जिसको स्नायु कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए मांसपेशी और हड्डी को कौन जोड़कर रखता है, तो याद रखिएगा टेंडन। ये सभी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखिएगा। मांसपेशी और हड्डी को कौन जोड़ता है? टेंडन। और दो अस्थियों को आपस में लिगामेंट, जिसको स्नायु कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। विषयों के अध्ययन को कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो, तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो याद रखिएगा लाइसोजाइम। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, लाइसोजाइम। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आपके एग्जाम में अब 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप सभी रेगुलर क्लास कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। और अभी 1 महीने तक जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता होती है, ये सेरिब्रम में होती है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई। अब आरबीआई की बात करें तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? चलिए आप सभी छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। कौन सा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो दोस्तों, यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सौर सेल है। ये प्रकाश ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, फटाफट से आंसर कीजिए। किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद कर लीजिए घट जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोस्तों अगर आप लोग मध्य निषेध सिपाही के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आज रात 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। सभी विषयों के प्रश्न हैं, तो आप लोग रात 9 बजे की क्लास को जरूर देख लें। लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य है। चलिए आप सभी 8वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य क्या है। तो दोस्तों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अमोनियम क्लोराइड है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अमोनियम क्लोराइड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों आज से पहले मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जितने भी क्लास हुए हैं सभी क्लास को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। लगभग 3 से 4 प्लेलिस्ट होगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले सभी प्लेलिस्ट को ख़त्म कर दीजिए, आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली में बदला गया 1909, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा जो है 1911 में और स्थानांतरित हुआ था 1912 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सम्मिलित नहीं है। बाकी बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश के ढाका में 1906, ये भी सही है। सूरत विभाजन 1907, यानी कि सूरत का जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ये सम्मिलित नहीं है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। और देखिए एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने। ध्यान रखेंगे। और इन्होंने 1815 में, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया था। सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, ध्यान रखेंगे। और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, और भारतीय संगीत का वेद कहा जाता है सामवेद को। तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो याद रखेंगे 10वां। चीन की महान दीवार द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं या फिर लुसेंट बुक से क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर डेली सुबह 10 बजे से क्लास होती है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, सी हुआंग ती आई, इन्होंने चीन के दीवार को बनाया था। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों सही जवाब है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया 1923 में। ध्यान रखेंगे कब, 1923 में। और दोस्तों आप लोगों के कहने पर आज से मैथ्स के क्लास को स्टार्ट किया गया है।
न्यू टीचर आपको मैथ्स के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराएंगे और उस क्लास का टाइमिंग अभी फ़िलहाल रखे हैं दोपहर 3 बजे से, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने दोपहर 3 बजे से ही मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने के लिए कहा। तो फिलहाल अभी हम मैथ्स के क्लास को दोपहर 3 बजे से ही स्टार्ट करेंगे और कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे क्लास टाइम को भी चेंज किया जाएगा। तो याद रखिएगा दोपहर 3 बजे से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, मैडम HP ब्लातवस्की ने। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? चलिए आंसर बताएंगे, कौन सी नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये नदी है नर्मदा नदी, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये ऐश्वर्य का निर्माण करती है। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध और इसी पर है धुआंधार जलप्रपात, ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अभी हमने आपको बताया ये है गोदावरी, याद रखेंगे। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना नदी, ध्यान रखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चलिए आप सभी 17 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाजार अर्थव्यवस्था। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? और दोस्तों आप लोगों के कहने पर आज से रात 9 बजे की क्लास को भी स्टार्ट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, मेरे इस चैनल पर जितने भी क्लास कराए जाएंगे बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री होगा। आपसे एक भी पैसा नहीं मांगा जाएगा। मैथ्स के क्लास भी फ्री होंगे। बस आप लोगों से छोटा सा सपोर्ट चाहिए। आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, भारत में कृषि आय की गणना ये किस विधि द्वारा की जाती है? तो याद कर लीजिए, उत्पादन विधि। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो सबसे अपवर्तनांक अधिक किसका होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो कार्बन डाई सल्फाइड का। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होगा? चलिए आप सभी 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। PDF आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्नों को याद रखना है। किसी चालक तार का अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा और विद्युत चालकता क्या होगी, तो दोनों याद रखना है। तो देखिए, जब तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन विद्युत चालकता जो है वो घट जाएगी। तो 2 प्रश्न याद कर लीजिए। तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और विद्युत चालकता घटेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है उच्च तापमान। याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में और आर्द्रता को हाइग्रोमीटर। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है?
चलिए दोस्तों 22 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर मैक्सिमम बच्चों को पता है, ये है केरल। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है और लिंगानुपात भी सबसे अधिक केरल की है, ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन वैज्ञानिक है? देखिए ये प्रश्न 2 से 3 बार CSBC द्वारा पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। 2 प्रश्न है। सबसे पहले वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये बताया कोपरनिकस ने। और ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी कि प्राचीन भारत में किसको निष्क कहा जाता था? आंसर करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। अब देखिए कुछ बच्चे तांबे के सिक्के आंसर बताते हैं, तो ध्यान दीजिए आपको गलत नहीं करना है, स्वर्ण आभूषण होगा आंसर। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। अकबर का मकबरा पूछा जाता है, सिकंदरा में है। और इन्होंने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1582 में। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए दोस्तों, कल हमने आपको एक प्रश्न बताया था, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो देखिए हमने गलती से आपको 1024 बता दिया था, जो कि गलत है। आज हम बता देते हैं 1028 है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। याद रखिएगा, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, ना कि 1024 है। तो सही कर लेंगे, 1028 होगा। तो निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है, हमने आपको पहले भी बताया था। मेघालय का लोक नृत्य है। चलिए आप सभी 27 के लिए आंसर बताएंगे, मेघालय का कौन सा लोक नृत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है लोहो। लोहो ये मेघालय का लोक नृत्य है। नाटी ये हिमाचल प्रदेश का है। बम्बू नृत्य और खांदुम ये मिजोरम का है। एक आपको ध्यान रखना है लावनी, तो याद रखिएगा लावनी कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है, ध्यान रखेंगे। और एक पूछा जाता है भांगड़ा। भांगड़ा आप सभी जानते हैं पंजाब का है, भांगड़ा और गिद्धा। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ था। चलिए आप सभी 28 के लिए आंसर बताएंगे। कुचिपुड़ी ये शास्त्रीय नृत्य है और हमने आपको बताया था भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ध्यान रखेंगे। केरल का कौन कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? तो मोहिनी अट्टम और कथकली। ओडिशा का ओडिसी है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, ध्यान रखेंगे। जन गण मन की रचना किसने किया था? और दोस्तों हम आपसे बार बार बोलते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं 1 लाइनर फॉर्म में, इससे आपका नोट्स भी तैयार होगा। तो जन गण मन की रचना किसने किया था? बहुत ही सिंपल है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में, याद रखिएगा। गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखेंगे। और जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में गाया गया था। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? देखिए भोपाल गैस दुर्घटना ये कब हुआ था? डेट पूछा जाता है एग्जाम में, तो 3 दिसंबर लिख लीजिए, 3 दिसंबर 1984 को। और इस घटना का कारण था, यानी किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। संगमरमर क्या है? संगमरमर का सूत्र भी पूछा जाता है, CaCO3, ये संगमरमर का सूत्र है। इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। और संगमरमर क्या है? तो याद रखिएगा, फटाफट से आंसर कीजिए।
तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? यह है खंबात की खाड़ी। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, हिमांक बिंदु। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हिमांक बिंदु। निकट दृष्टि दोष इसको बोला जाता है मायोपिया, याद रखिएगा, और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। तो आंसर बताएंगे इसका संबंध, कौन सा कथन गलत है इसके संबंध में। देखिए, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए यूज करते हैं अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। बच्चे इसमें अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, तो याद कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में उत्तल। तो कौन सा कथन गलत है? नेत्र लेंस की मोटाई का बढ़ जाना, ये बिल्कुल सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये भी बिल्कुल सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, ये भी सही है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है, ना कि रेटिना पर, याद रखेंगे। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। तो डी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? यानी कैंसर के उपचार में किस तत्व का समस्थानिक उपयोग किया जाता है? तो 35 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। तो जो भी बच्चे कोबाल्ट बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, कोबाल्ट 60, याद रखिएगा। कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? और जितने भी आपके प्रश्न सही हो रहे हैं आपको सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? याद रखिएगा, टाइफाइड। ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है टाइफाइड। रेबीज किसके कारण होता है? तो ये वायरस से होता है, रेबीज ध्यान रखेंगे। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना का उपयोग होता है मलेरिया के उपचार में। और सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना का छाल, आपने सुना होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मलेरिया की दवा का नाम क्या है? इससे बनाया जाता है कुनैन, याद रखेंगे, कुनैन। यीस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए, यीस्ट में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो यीस्ट में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है, और विटामिन B12 में मिलता है कोबाल्ट। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो लिटरेसी डे किस तिथि को मनाया जाता है? और हम आपको बार बार बोलते हैं, आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, याद रखेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। तो इन सभी फैक्ट को याद कर लेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? आंसर है, याद रखिएगा, सभी प्रोटीनों का ये अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ मिलता है? सोयाबीन में, याद रखिएगा। निम्न में कौन सा शब्द फल है? यहाँ पे क्या होगा? सत्य फल, टाइपिंग एरर है।
निम्न में से कौन सा सत्य फल है? सही कर लेंगे। सत्य फल और असत्य फल, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो सत्य फल जो है ये आम है। सत्य फल। किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को माइनस कर दीजिए, यानी कि 36 में अगर 17 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन और जल की। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन तथा जल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये शुरू किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 इसी के बीच में स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अब देखिए, यहाँ से दो प्रश्न आपको याद रखना है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल जो है 213 के अंतर्गत। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष, यानी राज्यपाल बनने के लिए 35, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए भी 35। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करेगा तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो राष्ट्रपति के प्रति। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है? तो रेशम कीट जिन पर पनपता है क्या है? शहतूत की पत्तियां। ऑप्शन डी जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को शेयर कीजिए। 1854 से 56 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया? क्रीमियन युद्ध हुआ था इसी के बीच में, याद रखना है। और ये लड़ा गया किसके बीच? तो रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था। लास्ट सफ़र एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? यानी कि लास्ट सफ़र ये जो पेंटिंग है किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंसर क्या होगा? लियोनार्डो दा विंसी। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।